मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं सोनिया के आने से काम बिगड़ ना जाए। अली भाई कुछ नहीं होता, आप मुझ पर यकीन रखें। और फिर बाबा और ताया की सुलह करवाने का इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं। सुनो, देख लेना कहीं ये तुम्हारी सहेली सोनिया अली को लेके फुर्र ना हो जाए और मैं देखती रह जाऊं। माहा, तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? यकीन जानो, ये सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहा हूं। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब बाबा और ताया जान की लड़ाई हो गई और बाबा ने गुस्से में आके हम दोनों की मंगनी तोड़ दी। अल्लाह गारत करे फूफा को, ये सारी आग उनकी लगाई हुई है, वरना कितना प्यार था दोनों भाइयों में। वैसे आ कब रही है तुम्हारी सहेली सोनिया? बस शाम तक आ जाएगी। माहा जी। इसके बाबा के आने का वक्त हो गया है, अब तुम जाओ। अगर उन्होंने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। चलो शाबाश। याद रखना, प्यार का नाटक करना है। अगर कोई हैंकी पैंकी की ना तो जान ले लूंगी। अल्लाह करे तुम दोनों का ये ड्रामा सुपर डुपर कामयाब हो जाए। आमीन। आप सोनिया को एक बार आने तो दे, बाबा खुद जाके तायाबू से माफी मांगेंगे। है ना? अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। अम्मा दुआ करो। हाँ। है ना, तुम भी दुआ करो। दुआ करो और मिलके दुआ करो। जी। चलो। अल्लाह ताया को मना ले। आप इसको समझा दें, अगर ये दोबारा अपने चचा की तरफ गई तो फिर मैं इसको इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। क्या हो गया राशिद? भाई झगड़ा तुम दोनों भाइयों के दरमियान है, उसमें इन बेचारे बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को वो खुद बीच में लाया है। जब झगड़ा हम भाइयों का था तो बच्चों की मंगनी तोड़ने की उसे क्या जरूरत थी? उस वक्त तो फौरन मंगनी की अंगूठी उतार के हमारे मुंह पे मार दी उसने। तुम्हें पता तो है वो कितना बेवकूफ है, बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाता है। लेकिन मेरा दिल कहता है वो बहुत परेशान होगा अपनी इस गलती पे, तुमसे सुलह भी करना चाह रहा होगा, बहुत परेशान होगा दिल में। कोई पछतावा नहीं, लिहाजा आइंदा इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। पछतावा तो आपको तब हो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो। आप समझते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि आप बिल्कुल गलत हैं। गफूर साहब वैसे भी आप दोनों भाइयों से जलते हैं, वरना पूरा मोहल्ला आप दोनों भाइयों के प्यार की मिसाल देता है। बाबा जान, क्या ये अच्छा हो कि आप ताया अब्बू से सुलह कर लें? ईद भी आ रही है और ये बहाना भी अच्छा है सुलह करने का। मैं अकेले ईद मना लूंगा, कोई मुझसे ईद मिलने आए या ना आए, लेकिन सुलह हरगिज नहीं होगी। लगता है सोनिया आ गई, अब तो आपको सुलह करनी पड़ेगी। क्या मतलब? एक्चुअली मेरी फ्रेंड मिलने आई है ना, तो मैं नहीं चाहती उसके सामने कोई लड़ाई झगड़े की बात करे। मैं लड़ता हूं? मैं? ये लड़ती है? क्या लड़ते आप हैं और झगड़ती मैं हूँ? जाए ना अली भाई, दरवाजा खोले प्लीज। प्लीज। जाओ जाओ। जी। ओ बहन जी, हम फितराना दे चुके हैं। मैं सोनिया। अरे हाँ सोनिया, आओ 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 आओ। चाचा जान, मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है, कुछ दिनों तक उनका कॉल लेटर आ जाएगा। अब मैं इस्लामाबाद वापस नहीं जाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कुछ दिन अपनी प्यारी दोस्त हिना के यहाँ गुजार लूं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। अरे बेटा, हमें कोई एतराज नहीं भाई, आप भी मेरी बेटी जैसी हो, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। क्यों बेगम? ऑफ कोर्स। ओह यस। शुक्रिया चाचा जान। मैं हैरान हूँ कि आपने इस लड़की को यहाँ रहने की इजाजत कैसे दे दी? बेगम, तुमने उस लड़की को गौर से नहीं देखा, कितनी शर्म हया है उसकी आंखों। अरे इस मॉडर्न दौर में वो बुर्का पहने हुए थी। चलो अच्छा है, कुछ दिन हमारे बच्चों में रहेगी ना तो हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। अब आप आगे आगे देखें कि होता है क्या। क्या हो रहे हैं ना? तुमने कहा था कि तुम्हारी सहेली बाबा के नाक में दम करने आ रही है, मगर उसने तो पहली मुलाकात में उनका दिल जीत लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी मुलाकात में वो उसे अपनी बहू बना लेंगे और इस तरह से एक बार फिर मेरी गर्दन बाबा के हाथ में आ जाएगी।
कसम से अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी ये सहेली इतनी बहन जी टाइप है तो मैं कभी भी तुम्हारे इस बहन का हिस्सा नेवर कभी नहीं बनता। मैं सली, मैं कोई बहनजी टाइप नहीं हूँ। ये सब गेटअप तो तुम्हारे बाबा को इम्प्रेस करने के लिए था ना, ताकि वो मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दे। जी अली भाई, क्या कह रहे थे आप? क्या बात है। बस अब तुम दोनों देखते जाओ, असल खेल तो सुबह शुरू होगा। यस। हेलो अंकल जी, आ जाए एक्सरसाइज कर लें। बहुत मोटे हो गए आप। फॉर्मूला काम कर गया। बेगम, क्या हुआ? उस लड़की को देखा है तुमने? किस लड़की को? वो हिना की सहेली को। हाँ, हिना की सहेली। कितनी सादा है वो, और तो और उसकी आंखों में कितनी शर्म हया है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेगम। वो इंतहाई मॉडर्न लड़की है। वो लॉन में इंतहाई बायात कपड़े पहनकर वर्जिश कर रही है। जाकर उस लड़की को समझा दो कि यहाँ पर रहना है तो हमारे तौर तरीकों से रहे। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे समझा देती हूँ। ओके? जाने क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को। डार्लिंग, रिलैक्स। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, बाबा फौरन अंदर भागे और अम्मा को भेज दिया सोनिया को समझाने। ओह गुड। अब नेक्स्ट क्या सोचा है? अब स्टेप नंबर 2, बाबा के दिल में भाई और सोनिया के बारे में गलत फहमी पैदा करना। ध्यान रखना ये गलत फहमी ही हो। ऑफ कोर्स, तुम इनसिक्योर क्यों फील कर रही हो? अच्छा सुनो, शाम में बात करते हैं। ओके बाय। इस ईद पे चाचा और बाबा की ये बाबा क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अब देखो ना अली, तुम्हारी अम्मा आज मुझसे कह रही थी कि इस घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। शर्म हया तो इंसान की आंखों में होती है, कपड़ों का इससे क्या ताल्लुक? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो पहना करो। और वैसे भी ये जीन्स और शर्ट तुम पे कितनी जच रही है, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। सच्ची? मुच्ची। कितने नॉटी हो तुम। कितनी अच्छी हो तुम। अपना काम बन गया। थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है ना, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। और 2 दिलों को मिलाना तो सवाब का काम है। अगर मेरी वजह से 2 दिन मिलते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? कितनी स्वीट हो सोनिया। बंडल ऑफ थैंक्स। लड़की और कितने दिन यहाँ रहेगी? जब तक उसे कॉल लेटर नहीं आ जाती। तो फिर उसे कह दो कि अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और करे। कैसे कह दूं? आपने खुद ही तो उसे यहाँ रहने की इजाजत दी थी, और वो हमारी हिना की सहेली भी तो है। अगर वो कहीं और रहेगी तो सोचो हमारी कितनी बदनामी होगी। या तो पहले दिन से उसे यहाँ रहने का ना कहते। जल्दबाजी में गलती कर बैठा। जल्दबाजी तो आप हमेशा से करते हैं। जैसे राशिद लाला के साथ ताल्लुक खत्म करने में आप ही ने जल्दबाजी की। ये तुम हर बात को मेरे और नाना से क्यों मंसूब कर देती है? क्यों ना करो? सारी जिंदगी सहरिया और इफ्तारियां आप दोनों भाइयों ने इकट्ठे की हैं, और अब दोनों भाई अलग-अलग रमजान मना रहे हैं। ये कोई नजरअंदाज करने वाली बात है? अच्छा, मेरे और भाई की नाराजगी को छोड़ो, अपनी औलाद की फिक्र करो। क्या किया है मेरी औलाद ने? अभी तो कुछ नहीं किया,
लेकिन बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मुझे सोनिया और अली के बीच में कुछ गड़बड़ लग रही है। जाकर अपने बेटे से कह दो कि अपने कदम रोक ले, वरना मैं खुद उससे बात करूंगा। किस मुंह से कहेंगे आप बात? आप तो अपना इख्तियार खो बैठे हैं। याद करें, जब अली ने आपको गिड़गिड़ा कर कहा था कि वो उसकी और माहा की मंगनी ना तोड़े आप, और आपने क्या कहा, याद है? बाबा जान, ये जुल्म ना करें, मेरी और माहा की मंगनी ना तोड़ें। मैं जी नहीं सकता उसके बगैर। और वैसे भी नाराजगी आप में और ताया अब्बू में हुई है, तो फिर आप हम दोनों को क्यों सजा दे रहे हैं? जब मैं अपने भाई से सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूं, तो माहा से भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पर मैं प्यार करता हूं उससे, बहुत प्यार। तो बेटा किसी और से प्यार कर लो ना, पूरा शहर भरा पड़ा है प्यार करने के लिए। देखो बेटा, तुम किसी को भी मेरे सामने ले आओगे, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन माँ इस घर की बहू नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। माँ, क्या प्यार कोई खेल या मजाक होता है? जी, आजकल मजाक ही होता है। स्वीट बॉय। ठीक है, अपना बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं माँ जी? ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ, मैंने सुना है कोई साथ वाले घर में कोई लड़की आई हुई है आजकल। हाँ, वो माँ बता रही थी मुझे कि हिना की कोई दोस्त है जो इस्लामाबाद से आई हुई है। कमाल, घर में जवान बेटा है और यूं किसी गैर लड़की का घर में रखना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात तो नहीं। छोड़ो भाई, हमें क्या, उनका बेटा बिगड़ेगा हमारी बला से। माँ जी, फिर भी अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो बदनामी तो हमारे खानदान की होगी ना। अच्छा, तो तुम्हें खानदान की इतनी फिक्र है तो कल अफ्तार पे अपने भाई को बुला लो और कर लो सुलह। क्यों? गलती उसकी है, छोटा है मुझसे वो, खुद आके मुझसे माफी मांगे। राशिद, तुम्हें पता तो है वो कितना जिद्दी है, कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ठीक है, फिर मैं भी सुलह नहीं करूंगा। अच्छा चलो, मैं कल जाऊंगी उसकी तरफ, समझाऊंगी उसे, तुम परेशान। और आंखों के जरिए सीधा दिल में समा गई हो। तुमने भी पहली नजर में मुझे क्लीन बोल कर दिया। बस अब हम अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार गिरा देंगे। बिल्कुल। कौन है वहां? अच्छा, बिल्ला है। मैं समझी कोई चाचा कह दो बनकर हमारी मुखबरी करने आया है। खैर, अगर कोई आया भी ना तो मैं उसे भी लंगड़ा कर दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी हमारी मोहब्बत के बीच आने वाले की। बंद करो ये सब कुछ। क्या हुआ बाबा? इस लड़की से कहो कि अभी अपना सामान उठा के इस घर से चली जाए। मैं इसको एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बाबा, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और तुम्हें पता है कि जब मैं एक बात कह दूं तो उससे नहीं मुकर। मुकर तो आप गए हैं बाबा। आपने खुद मुझे कहा था कि अगर मैं माहा को छोड़ दूं तो आप किसी भी लड़की से मेरी शादी करा दें। बकवास बंद करो और चलो अपने कमरे में। अब मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा। मैं आपका ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, और आज से आपका बेटा आपके लिए मर गया, मर गया, मर गया। चलो सोनिया, चलो सोनिया, चलो सोनिया। क्या करूं? इस लड़की को मैं घर से निकाल भी नहीं सकता। ये मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाए। क्या करूं? कब तक चलेगा ये सब? देखो माहा, अब हम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। मंजिल से ज्यादा तुम उस लड़की के करीब नहीं हो। देखो देखो माहा, तुम्हें पता है कि वो लड़की सिर्फ एक सीढ़ी है। मेरी असल मंजिल तो तुम हो। मुझे ना कभी कभी तुम पे शक होने लगता है, कहीं तुम दोनों के बीच सच में कुछ चल तो नहीं रहा। अरे नहीं यार, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी पहली और आखिरी चाहत तुम ही हो। नाटक करते करते कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गए हो? क्यों?
मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, चाचा को शक तो नहीं हुआ कि तुम दोनों महज ड्रामा कर रहे हो? अरे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो पता है बाबा जान बहुत वहमी है और उनके इसी वहम का तो फायदा उठा रहे हैं हम। ओके, अब मैं चलती हूँ, मुझे बाबा के कपड़े इस्त्री करने हैं। हाँ ठीक ठीक, ओके, सी यू। एक तो मुझे आपकी उस क्यों की समझ नहीं आती। वैसे भी आप हर फैसले में जल्दी कर देते हैं। किसने कहा था भला आपको कि महा और अली की मंगनी तोड़ने का? पुरानी बातों को छोड़ो, ये बताओ कि इस बला से छुटकारा कैसे हासिल करें? क्यों, क्या कमी है उस लड़की में? अच्छी खासी तो है। बेगम वो हमारी बरादरी की नहीं है भाई, उसका रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है। पैंट शर्ट पहनती है, अपने खानदान में मेरे सिवा कोई भी पैंट शर्ट नहीं पहनता। अब उस दिन आपने देखा नहीं, वो बाहर अली के साथ किस तरह डांस कर रही थी। डांस, मुझे याद आया, जवानी में भी आप क्या खूब डांस किया करते थे। जहाँ कहीं शादी का टेंट देखा बस घुस गए, डांस किया, पैसे जमा किए। अच्छा ये बताइए, आपको अली के लिए कैसी लड़की चाहिए? बिल्कुल मेरी भतीजी महा जैसी। देखा कितनी सुगड़ है। तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि महा के साथ अली की दोबारा मंगनी कर देते हैं। देखिए मंगनियां तो टूटती झूठती रहती हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? बेगम मैंने महा जैसी कहा है, महा का नहीं कहा, समझी? लगता है आतिश फशा ठंडा हो रहा है, मुगेम भी खुश हुई। क्या हो रहा है? घर का माहौल कुछ पॉजिटिव है? अरे ऐसा वैसा? बाबा तो इतना डर गए कि मुझे लग रहा है कि वो अब हमारा रिश्ता दोबारा से पक्का कर देंगे। एंड द क्रेडिट गोज टू सोनिया। या ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी हॉस्टल में रहना था। अच्छा हुआ ना कुछ दिन के लिए घर का माहौल मिल गया। बस चच्चा जल्दी से मान जाए। मुझे रहे कि अब मेरा रिश्ता कहीं और तय करना। अरे डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि इस ईद पर इंशाअल्लाह हमें हमारी मोहब्बत तोहफे में मिलेगी। अब चले, काफी देर हो गई है, ऐसा ना हो बाबा कोई नया तूफान खड़ा करते हैं। हाँ मैं भी सिर्फ दादी को बता के आई हूँ। देन लेट्स मूव। अब ये नाराजगी खत्म कर दे बेटा। तुम दोनों भाइयों के झगड़े में सजा तो इस माँ को मिल रही है ना। अम्मा मेरा कोई झगड़ा नहीं, लाला मुझसे माफी मांग ले, मेरी सुलाई सुना। और शर्म कर, वो क्यों माफी मांगे? वो बड़ा है, तू माफी मांग, तू छोटा है। अम्मा बात छोटे या बड़े की नहीं है, जिसने गलती की है वो माफी मांग ले। अच्छा इस तरह तो फिर गलती तुम्हारी है। हाँ अम्मा आप तो कहोगी क्योंकि आप उनके पास जो रहती हो। हाँ मैं उसके साथ रहती हूँ क्योंकि उसकी जवान बेटी है। अगर उसकी बीवी जिंदा होती ना तो बात कुछ और होती। अब इस हाल में मैं उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। तू खुदगर्ज हो सकता है मगर ये माँ खुदगर्ज नहीं हो सकती, समझा तू? चलो छोड़े माँ जी, ये बताइए आपके रोजे कैसे गुजरे? कैसे गुजरना है बेटा, उधर वो राशिद है जो चुप चुप रहता है। जाहिर है ये पहले रोजे हैं जब दोनों भाई अलग अलग हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी ईद भी 2 हिस्सों में बंटकर गुजरेगी। हेलो, तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? वो असल में अम्मी सोनिया को कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ पैंटें शर्टें देखनी थी, वो पसंद ही नहीं आई, तो इसलिए देर हो गई। दादी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तुझे क्या, तुझे कोई परवाह है कि आके दादी से मिल ले? वो असल में दादी आजकल मसरूफ बहुत होता हूँ ना, वो फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, आ रही है मुझे नजर तेरी मसरूफियत। अच्छा है ना, टीवी पर मेरा फेवरेट डांस शो आ रहा है, मैं वो देखने जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय अंकल जी। बड़ी मॉडर्न लड़की है, जिस घर में भी जाएगी ना बहू बनकर, उस पे तो अजाब ही लाएगी वो। दादी ऐसा ना कहें, वो घर अपना भी हो सकता है। ये क्या? चल वो कमरे में जा, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा होगा, लेके आओ। बाबा मोबाइल आपके हाथ में है। मेरे जेब से निकल गया। बाहर डालने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं।
मेरे राशिद के लिए मुझे अफ्तारी भी बनानी है। मेरी माँ बेचारी सारा दिन अकेली काम करती है, जाकर मैं कम से कम उसका हाथ भी बटा दूं। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज। तेरा भी अल्लाह ही हाफिज। बेटियां ऐसी होती हैं, ऐसी। हाँ? जब से माँ मरी है पूरा घर उसे संभाल के रखा हुआ। और एक ये सोनिया, इसको तो फैशन से फुर्सत ही नहीं है। और बाबा, वो जो अच्छी थी उससे तो आपने रिश्ता तोड़ दिया। यही सुनना चाहते थे ना आप? मैं तो आपसे अब भी कहती हूँ कि अपने भाई साहब से सुलह कर दे, वरना ये ना हो कि ईद के चांद से पहले आपका लाडला चांद कोई चांद चढ़ा दे। ठीक है ना? सही कह रही है। बेगम, इस ईद पे क्या तोहफा लोगी? डायमंड्स फॉरएवर। आंटी जी, आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, आज इफ्तारी का मजा आ गया सच में। ये बताओ, तुम्हें भी कुछ बनाना आता है? हाँ जी, आता है ना बनाने। मैं पानी उबाल लेती हूँ, उस पानी में अंडा भी बॉईल कर लेती हूँ, अगर खाने में नमक कम हो तो वो भी डाल देती हूँ। बस? आंटी जी, हमारी मम्मी ने हम बहनों को कुछ सिखाया ही नहीं। वो कहती है कि ससुराल जाकर सारा काम सास और ससुर से करवाना है। देखिए ना, बैठे बैठे उनके जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, तो इस तरह घर के काम भी हो जाएंगे और उनकी वर्जिश भी। इसलिए छोड़ो और उससे सफाई करो। तेज 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 तेज, सुसर जी तेज काम करें। जल्दी। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ? जिन्नात का असर तो नहीं हो गया आप में? वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की अपने कमरे में चली गई। चले उठे, चले, शाबाश। चले मैं आपके कपड़े बदलूं। अच्छी खासी कमीज का सत्यानाश कर दिया आपने। चले। अब तो बाबा को तायाबू से सुलह करनी ही पड़ेगी। तो अब मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। मुझे उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम उस सोनिया के बहुत करीब नहीं आ। क्या 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 क्या? देखो महा, तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल तोड़ रही हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये सारा ड्रामा मैंने तुमसे पूछकर ही प्लान किया था। लेकिन अली, अब तो हमारी अपनी मोहब्बत ही ड्रामा बनती जा रही है। देखो महा, तुम अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो, जीत हमारी होगी अल्लाह करे। इंशाअल्लाह। अरे अली, अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। हाँ जी। अगर तुम्हारे ताया आ गए तो फिर पता है क्या होगा? जी बिल्कुल, अच्छी तरह से जानता हूँ। जाओ, हाँ जी सबको दुआ कहना जी, घर में। जरूर जरूर। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आ रहे। सुनो जानू, बोलो जानू। अगर तुम्हारे बाबा हमारी शादी के लिए ना माने तो क्या? तुम्हें मैं भगा के लेकर जाऊंगा। क्या सच्ची? हाँ ना। वाह, कितना मजा आएगा। अखबारों में हमारी तस्वीरें छपेंगी, बात पुलिस, थाने और कचहरियों तक जा पहुंचेगी। ये बात तो बस डन, हम भागकर शादी करेंगे। जरूर।
बताओ कहाँ लेकर गया तुम्हारा बेटा मासूम सी लड़की को? मेरे यकीन करें सर, ना ही वो लड़की मासूम है और ना ही मेरा लड़का उसे भगा के ले गई है, बल्कि वो लड़की मेरे लड़के को भगा के ले गई है सर। मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा कि कोई लड़की किसी लड़के को लेकर भाग गई हो। अभी तो देख रहे हैं। बंद करो। देखो तुमसे आखिरी दफा मैं पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। यकीन करें सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। रहमत लगाओ इसे 2 डंडे ताकि इसकी अकल टिकाने पर आए। मारो इसे। क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? वो लड़की अली को लेके भाग गई। कौन लड़की? क्या कह रहे हैं आप? वो लड़की अली को लेके भाग गई। लड़की अली को लेके भाग गई? बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, सुबह होते ही अली से बात करूंगा। बाबा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूं और इससे पहले भी मैं एक बार अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे चुका हूं आपके कहने पर, मगर दोबारा कुर्बानी नहीं दूंगा। तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं। तो ठीक है, मेरा हिस्सा अलग कर दें, मैं अपना हिस्सा लेकर ताया अब्बू के साथ अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। देख रही हो क्या कह रहा है तुम्हारा लाडला? ये अपना हिस्सा मांग रहा है और कह रहा है कि अपने ताया के साथ रोजगार करेगा। मत भूलो वो मेरा भाई है। मुझे तो याद है कि वो आपके बड़े भाई हैं, मगर शायद आप भूल चुके हैं। अरे बेटा, एक बात तो बताओ, अगर हम माँ से दोबारा रिश्ता जोड़ दें तो क्या तुम उस लड़की को छोड़ दोगे? फिर सोचा जा सकता है। ये क्या कह दिया तुमने? मैं क्या दोबारा माँ से इसकी बात पक्की कराऊंगा? आपने देखा नहीं कि माँ के नाम पे अली का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया? वो आज भी माँ से प्यार करता है। फिर भी मैं लाला से बात नहीं करूंगा। जिद छोड़ दे। अब हमारे खानदान में माँ के अलावा कोई और लड़की तो है नहीं। आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। ये लड़की वाला ड्रामा कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? देखो 4 दिन रह गए ईद में। बेटा मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे चचा मानेंगे। अरे दादी, चचा जान उस लड़की से डर चुके हैं। हाँ, अब तो उसके साए से भी घबराने लगे हैं। बस एक आखिरी झटका बाकी है, चचा जान सीधा अब्बा के पास। ना सिर्फ माफी मांगेंगे बल्कि हाँ, क्या बल्कि? अब समझ जाए ना, मेरे और रोहित का रिश्ता भी दोबारा जोड़ देंगे। अल्लाह भी करे ऐसे ही हो बेटा। ये पहली ईद होगी जब मेरे बच्चे एक साथ नहीं होंगे। अरे दादी, मेरी प्यारी दादी, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह इस ईद पे आपके बेटे एक साथ होंगे हमेशा की तरह। अली बता रहा था वो तकरीबन अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं। सच्ची? मुच्ची। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। अरे मेरी दादी। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हाँ, और इसके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू वेरी मच सोनिया।
मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं चली चली फ्रेश हूँ। आज मेरा बाबा के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि घर से निकल जाओ। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये घर छोड़ दूं, तो शादी के बाद करेंगे क्या? अब मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं। तुम क्यों इतना परेशान हो? मैं हूं ना। तुम घर बैठकर घर के काम करना और मैं मॉडलिंग कर लूंगी। मॉडलिंग? हाँ ना, मुझे तो मॉडलिंग की बड़ी ऑफर्स होती, लेकिन कभी सीरियस नहीं लिया। और अब तुम्हारी खातिर मैं कर लूंगी। बस तुम किचन और घर संभालो। ये भी लाओ। इतना गर्म पानी? ठंडा पानी नहीं पिला सकते? वो ठंडा नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंकल जी, आप ये पकौड़े तो खाए ना, मैंने खास आपके लिए बनाए। खा लीजिए ना, इतने प्यार से कह रही है, खाना तो पड़ेगा। ये अखबार वाले भी ना क्या ऊट पटांग खबरें छापते रहते हैं। अब ये भी कोई खबर है? बहू के हाथों ससुर का कत्ल। क्यों? अब क्या हुआ आपको? पानी दे। वो क्या हुआ आपको? ये ले, पानी पीजिए। पकौड़ों में नमक तेज था। तुम्हें पता भी है कि मुझे ब्लड प्रेशर है। तुमने नमक क्यों तेज किया था पकौड़ों में? सॉरी अंकल जी। मैं जानता हूँ ये मारना चाहती है मुझे, ये कब्जा करना चाहती है मेरे बेटे पे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। अरे खाना पकाना सीखना है तो मेरी भतीजी माँ से सीखो। सुभान अल्लाह, क्या सुगड़पन है उसमें। हाँ? अच्छा, अगर वो इतनी अच्छी है तो आपने उसे अपनी बहू क्यों नहीं बनाया? मम्मी क्यों तोड़ दी उससे? आप दोनों को खुशी नहीं हुई? इतनी उदासी? बेटा, ईद की खुशी तो अपनों के साथ होती है। लोग तो अपनों के साथ ईद मनाने परदेश से भी वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरा भाई मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं। दिल छोटा न कर राशिद, सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता तो है वो कितना बेवकूफ है। समझ जाएगा इंशाल्लाह। और मेरा दिल कहता है कि कल वो ईद मिलने तुझसे खुद आएगा, देखना। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो मैं खुद उससे ईद मिलने चले जाऊंगा। गलतियां छोटे ही करते हैं और बड़ों का काम होता है उनको माफ कर देना। जीते रहो। अल्लाह तुम दोनों भाइयों को इसी तरह सलामत रखे, हंसता खेलता। बस आप दुआ किया करें भाभी। ईद का चांद मुबारक। मेरी तो तब होगी जब तुम चच्चा को लेके घर आओगे। तो बस फिर तुम हमारे आने की तैयारी करो। कल की ईद हमारी मोहब्बत की जीत होगी। क्या? चच्चा मान गए? समझो मान ही गए। बस तुम सिर्फ कल सुबह होने का इंतजार करो, फिर देखना। अली, अगर मुझे तुम ना मिले ना तो मैं खुद के सब कुछ कर दूंगी। ये कैसी मायूसी वाली बातें कर रही हो? कल ईद का दिन है और तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरी खुशी तो तुमसे है ना।
पगली, मेरे लिए भी सब कुछ तुम ही हो। खैर, अब मैं चलता हूँ। ऐसा ना हो कि बाबा आ जाए। और हाँ, तुम अपने दिमाग से ये फजूल की बातें निकाल दो। अच्छा? ओके, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू। खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दे। ईद का दिन है, अब तो अपने भाई के साथ जाकर सुलह कर ले। ये ईदें शब रातें एक बहाना ही तो है, अपनों को मनाने का, रूठे हुओं को मनाने का। सही कह रही हो बेगम। अब देखो ना, टूटे हुए बाजू अपने गले में लटकाने पड़ते हैं। मुझे अपनी औलाद के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेगम, मुझे डर है कि हमारा बेटा अली इस चांद के साथ कोई नया चांद न चढ़ा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो तो खुशी से लुटिया डालेगा। आपको याद है, उसने कहा था माँ उसे दोबारा मिल जाए तो उस लड़की को छोड़ सकता है, क्योंकि वो आज भी माँ से प्यार करता है। बस फिर ठीक है बेगम, तुम ऐसे करो कि मेरे कपड़े तैयार रखो, और एक काम और करना, अली की मंगनी की अंगूठी भी उठा ले। वो तो मैंने कब की निकाल कर रखी है। मुझे माफ कर, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अगर तुम ना आते ना तो मैं तुम्हारी तरफ ईद मिलने आ जाता। बहुत शुक्रिया बेगम। शाइस्ता, जी, जरा अंगूठी देना। ऑफ कोर्स। अली जी। ये लो अंगूठी, और जाकर माँ को दे। यस। ठहरो। ये मंगनी नहीं हो सकती। तुम प्यार मोहब्बत के वादे मुझसे और मंगनी इससे। अंकल जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी जान इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अरे अंकल जी, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मजाक था, मेरे भाई की जान निकाल दी तुमने। ये सब ड्रामा है, आप दोनों भाइयों की सुलह कराने के लिए। और इस ड्रामे में आंटी, ऑफ कोर्स। हिना, महा और अली भी शामिल थे। और मैं भी। अम्मा आप भी ये जवानी वाली हरकतें नहीं छोड़ी अम्मा आपने। चल शरीफ, अम्मा को कुछ नहीं कहना। अब मुझे मिलना भी दो जल्दी से। हाँ जी, जी।